उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लगे रहे, दुनिया की बातों में लगे रहे, झूठ मक्कारी में लगे रहे। नहीं 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 नहीं, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कारण है अनुग्रह हम पर आने का, कारण है अनुग्रह हमें देने का, ताकि परमेश्वर अब पहले आदम से मिलना नहीं चाहता है, परमेश्वर दूसरे आदम से मिलना चाहता है जो हमारे अंदर रहता है। मेरे साथ हैं हम? परमेश्वर का एक प्लान है आप सबके लिए, बोलो सबके लिए। जितने भी जो आज पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, जो सालों से है, सबसे जो मुख्य प्लान है, प्राइमरी प्लान ऑफ द लॉर्ड, यीशु के समान दिन प्रतिदिन बनते जाना। ये उसका लक्ष्य है हमारे लिए। हमारे लक्ष्य है ना, अलग अलग लक्ष्य रहते हैं हमारे। मुझे महीने में 1 लाख चाहिए, 1 लाख मिल गया तो 1.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख मिल गया तो 2 लाख चाहिए। अरे के अलग अलग लक्ष्य है। किसी का लक्ष्य होता है कि मैं पूरे साल में बाइबल पूरा करूंगा। तो वैसे ही परमेश्वर का एक लक्ष्य है, बोलो परमेश्वर का लक्ष्य है क्या है? कि मैं अब सागर को नहीं, मैं सागर के अंदर यीशु को देखना चाहता हूं। मैं उसकी बातों में, उसके कामों में, उसके व्यवहार में मुझे सागर, काकुल, बंटी, रूबेन, पीटर, प्रदीप नहीं चाहिए। कौन चाहिए? मुझे जीसस चाहिए। इसलिए हमको बार बार माफ करता है, इसलिए बार बार उठाता है, स्वप्न में आ जाता है, दासों के द्वारा बातें करता है, पत्नी के द्वारा बातें करेगा, पति के द्वारा बातें करेगा। एक ही कारण है, बेटा मैं तेरे अंदर जीसस को फॉर्म होते हुए देखना चाहता हूं। आत्मा में वो आ गया है, बोलो आत्मा में आ गया है। अब प्राण और शरीर की बारी है। किसकी बारी है? 2 चीजों की। प्राण यानी हमारे विचार, शरीर यानी हमारा ये दिखावटी जो हम देख रहे हैं, हमारे कामों में, हमारे व्यवहार में जीसस की छवि दिखनी चाहिए। हालेलुया। हमारा बात करना यीशु की तरह, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा व्यवहार किसकी तरह? जीसस की तरह। इसीलिए बोलो, इसीलिए अनुग्रह मुझे मिला है। जब कभी एडिक्शन का ख्याल आए, तंबाकू खाने का ख्याल आए, तो एक ही बात सोचना, क्या यीशु तंबाकू खाता था क्या? जब कभी नशे करने की इच्छा हो तो क्या सोचेंगे? क्या यीशु नशे करता था? हालेलुया। ये है प्राइमरी परमेश्वर का प्लान हम सबके लिए, कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बनते जाए। पास्टर फिर यीशु के लिए बनना? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, तेरे से होगा नहीं, तेरे से। तो पास्टर क्या ना कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ अपने आप को समर्पण करना, उसके वचन में, उसकी हुजूरी में। आमीन। पास्टर आपको पता नहीं मैं कितना दुखी हूँ, मेरी जिंदगी आपको मालूम नहीं। अरे यही तो वो सीजन है जहां पे तू यीशु के समान बनता है। यही वो सीजन है जहां पे हम टूटते हैं और ब्रोकन होते हैं और हमारे अंदर से जीसस निकलना। तो प्रभु आपको सबको आशीष दे। अनुग्रह की जो ये श्रृंखला हमने चालू की है, उसका आज 3रा भाग है। आमीन। कि हमें अनुग्रह क्यों दिया गया है? ताकि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के समान बनते जाएं। मास्टर फिर क्या होगा? तो रोमियो मत्ती 6:30 हमारे जीवन में पूरा होगा। मैथ्यू 6:33। इसलिए सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। मेरे साथ है? इफिसियों की पत्री, पौलुस ने अनुग्रह का रेवलेशन भी दिया है, तो साथ ही साथ है ना चर्च को शिक्षा भी दी है। 4:25 से पढ़ेंगे। इफिसियों
4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। देखो इस कारण क्यों आया है, क्योंकि ऊपर वाला वचन में कुछ लिखा है, अगर जब तक वो नहीं समझेंगे ना, ये इस कारण पूरा नहीं होगा। तो अब 22, 23 और 24 पढ़ो भैया अभी कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, यानी पहना हुआ है। पौलुस यहाँ पे कहता है उतार डालो। क्या उतारना है? बोलो माइंडसेट। कपड़े तो है नहीं हमको पुराने, हमारा मन, बोलो मन, माइंडसेट बोल रहा है उतारो पुराना वाला। कौन सा वाला था वो? जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में क्या होना है? इसका मतलब है आपको और मुझे डेली प्रभु के वचन से अपने मन को क्या करना है? नया करना है। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये मनुष्यत्व कहां पे है? बोल रहे हैं पहन लो। ये मनुष्यत्व आपको पत्रियों में मिलेगा। प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी वचन, प्रतिज्ञाएं, प्रोमिसेस हैं, वो सब नए मनुष्यत्व के लिए बनाए गए हैं। ये अपने आप पहनने वाले नहीं है, आपको और मुझे पहनने हैं। नई मानसिकता को धारण करना है। बोलो नई मानसिकता। नई मानसिकता में कुछ चीजें हैं, नीचे बता रहा है। अब समझ गए? अभी पढ़ो 25। इस कारण, बोलो इस कारण, हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये कलीसिया की बात कर रहा है। अब जो आपके पड़ोस में है, जो पीछे है, जो आगे है, बोल रहा है हम आपस में एक दूसरे की। देखो जब तक ये बात नहीं समझेंगे ना हम अंग हैं, तब तक हम एक दूसरे को छेड़ना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि आज छेड़छाड़ बहुत होती है। बोलो बात को, छेड़छाड़ बोलो। आपस में छेड़छाड़, चुगली, निंदा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने अभी तक अपने मन को नया नहीं किया है कि जिस बहन की मैं बुराई कर रही हूँ, जिस बहन की मैं चुगली कर रहा हूँ, एक्चुअली वो मेरे अंग का हिस्सा है, मेरा। पीटर भाई इधर आओ। तो पीटर भाई है, ठीक है, और मैं इनसे मिल रहा हूँ और मैं इनको देखो क्या बोलता हूँ, ब्रदर सागर से बच के रहिए, काला जादू करता है, अघोरी बाबा है, नहीं उसके पास जाता है, बच के रहिए, यीशु यीशु बोलता है, ठीक है, बच के रहिए। तो अभी क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है? ये संडे को जब आएगा ना, इसको सागर नहीं दिखेगा, अघोरी बाबा दिखेगा। मैंने खामखा अपने गंदे स्वभाव की वजह से इस भाई को ना अशुद्ध कर दिया, और ये भाई जब भी उससे मिलेगा उसके दिमाग में यही बात है कि यार इसके हाथ का कुछ खाने का नहीं, वशीकरण कर देगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे बीच में, मसीह समाज में, हमारे कलीसिया में बोलो, जनरल भी बोलो, घर में भी ये बातें होती रहती है। इन्हीं बातों के कारण घर में अशांति, मन में अशांति, जीवन में अशांति, और अशांति हमें मिलती है। खाली काम वाली भाई का नाम शांति है। ये जो मैंने किया, मैंने क्यों किया मालूम है? क्योंकि मुझे, मेरा मन अभी तक नया नहीं हुआ है कि सागर जो है ना मेरा अंग है ब्रदर, पर सागर थोड़ा अलग टाइप का है। फिर भी जैसे यीशु उससे प्यार करता है,
कमजोरियों के साथ प्रभु ने मुझे भी बोला है इस वचन में, उसको प्यार कर। इस धरती पे है ना कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम एक परफेक्ट गॉड को मानते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, जो हमें रोज परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? इसीलिए लिखा है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के बोलो झूठ, बोलो झूठ। झूठ को कितना लाइटली लेते हैं हम। पौलुस कितना यहाँ पे गंभीर ले रहा है, झूठ मत बोल। झूठ को किससे बोल रहा है? वो तेरा अंग है, तू अपने आप से ही झूठ बोल रहा है। एक तो पति पत्नी को बोला है, वो दोनों एक हैं। दूसरा यहाँ पे मसीह की कलीसिया को बोला है कि तुम देह के अंग हो। हाँ, पढ़िए आगे। क्रोध तो करो, हाँ, पर पाप मत करो। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यानी दिन जो खत्म होता है ना, बाइबल का जो दिन खत्म होता है ना, जैसे सूरज नीचे आया, रात चालू होती है। ये बाइबल का है, बोलता है जैसे दिन खत्म होता है, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आगे, और ना शैतान को अवसर दो। और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपना हाथों से परिश्रम करे। परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। देखो ये वही प्रभु का दास है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में, धार्मिकता के विषय में, पवित्रताई के विषय में हमें सिखाता है कि तुम यीशु मसीह के कारण आशीषित हो, भले चंगे हो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। अब वही पौलुस हमें जीना भी सिखा रहा है। बोलो बाजू वाले को, जीना सीखो, जिंदगी जीना सीखो। तो पौलुस यहाँ पे क्लियर कह रहा है, शैतान को अवसर ना दो। कोई बातें करने से, एक मिनट, ये बातें करने से ना शैतान को लीगल अथॉरिटी है मेरे जीवन में काम करने का। मैं आपका पास्टर, अगर मैं किसी की चुगली खा रहा हूं ना, तो मैंने शैतान के लिए गेट खोल के रख दिया है। आ बैल मुझे मार। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो मैंने किया पीटर भाई को, सागर के लिए गंदा किया, इससे संतुष्टि किसको मिली मालूम है? मेरे पुराने स्वभाव। कौन से स्वभाव को? जो बार बार क्रूस से नीचे उतर आता है। पौलुस कहता है जो मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर को अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर ये नेचर है, बहुतों को अच्छा लगता है झगड़ा कराने में। मैंने देखा है, उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है, उनका एक केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन। क्यों? उनको वो माहौल है ना सेटिस्फाइड करता है। दिस इज डेमोनिक। ये शैतानी माहौल है, ये शैतान का नेचर है। जेलसी के कारण एक स्वर्गदूत शैतान बन गया। इसके कारण इसलिए याकूब में लिखा है परमेश्वर तीनों पर अनुग्रह करता है, लेकिन अभिमानियों का सामना करता है। तीनों पर अभिमानियों का। सिस्टर बहुत अच्छी है, थैंक यू। सिस्टर ढेर अच्छी नहीं है, थैंक यू। भैया क्या करके आए हो, बाल अच्छे नहीं लगे, थैंक यू। हमें एक दूसरे को ग्रहण करना है। पत्रियों में लिखा है जैसे मसीह ने तुमको ग्रहण किया है वैसे तुम एक दूसरे को ग्रहण करो। नहीं पास्टर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है वो भाई है ना, वो बहन है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं, उसकी शक्ल ऐसा लगता है किसी ने अंडा फेंक के मारा है। एक ही बात ध्यान में रखो, क्या यीशु उससे प्यार करता है? हाँ मास्टर, फिर क्या होगा? ओहो, शांति की बाढ़ आपके ऊपर आएगी, अनुग्रह की बाढ़ आपके ऊपर बहेगी,
आपके काम ऐसे ही सफल होने लगेंगे, क्योंकि ये मसीह का नेचर है। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो प्रभु यीशु का स्वभाव है। उसका चेला यहूदा इस्करियोती जो उसकी थैली को संभालता था, अकाउंट संभालता था, यीशु को मालूम था ये चोर है। कभी उसके मुंह पे उसको नहीं बोला तू चोर है, कभी भी नहीं। शैतान, पतरस को शैतान कहा, क्यों मालूम है? क्योंकि पतरस यीशु के मकसद के बीच में आ रहा था। यीशु का मकसद था धरती पे क्रूस पे जाना, तो बोल रहा है नहीं नहीं प्रभु तू क्रूस पे नहीं जाएगा, इसीलिए उसको शैतान बोला। हाइट तो यह है, जो चेला उसको पकड़वाने वाला था उसके पैर धो रहे हैं। हेलो, तो हमें अनुग्रह क्यों दिया गया है? ताकि हम यीशु का पीछा करें, न कि अपने स्वभाव से चले। धोया क्या? यहूदा इस्करियोती का पैर धोया ना, उसको बोला क्या? ये तेरा नहीं धोएगा, मैं तेरे पैर तोड़ूंगा, देख मेरा यहोवा परमेश्वर है ना, तेरी चटनी निकालेगा, देख देख। मैं पहले जिस बिल्डिंग में रहता था वहां पे कुछ मसीह लोग रहते थे, तो एक बहन नीचे झगड़ा हो रहा था, तो उसने झगड़े में मालूम में क्या कह दिया? तुमको पता नहीं है मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, छोड़ेगा नहीं। तो मैंने बोला यार, तो फर्क क्या हुआ? हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, जो उसके बेटे को मार रहा है उनको माफ कर रहा है। गलत मैसेज है, वो अनुग्रहकारी है। वो आज भी शाऊल को पौलुस बनाता है, वो आज भी एक पापी को संत बनाने की ताकत रखता है। उसने ये यीशु के क्रूस के द्वारा हमको एक मैसेज दिया है कि अब मैं क्रोध से नहीं, अपने प्यार से तुमको बदलूंगा। उसने ये संदेश दिया है। तो आज प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि एक दूसरे को ग्रहण करो, एक दूसरे को माफ करो। अगर कोई भाई या बहन आपको किसी के भी विषय में बता रहा है, आप उसका मुंह बंद करो। बहन, वो यीशु की बेटी है, वो यीशु का बेटा है भाई, ठीक है उसके अंदर कमजोरियां हैं, आजा हम उसके लिए दुआ करते हैं। ये क्राइस्ट का नेचर है। इसका नेचर है ये, उसी का नेचर। नहीं तो क्या होगा? सांप घुस जाएगा। बोलो सांप घुस जाएगा। अगर ऐसी चाल चलेंगे ना, किसी की बुराई करना, किसी को किसी की नजर में गिराना, खराब करना, तो कुछ नहीं होगा। हम जिसके लिए कर रहे हैं ना, मैं सच्ची बताऊं, वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं। हम जिनके लिए ये खोद रहे हैं खड्डा, वो नहीं करेंगे उसमें। कौन गिरेगा? जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वही गिरने वाला है इसमें। तो प्रियो, यीशु के अनुग्रह ने हमें बचा दिया है, वही अनुग्रह हमें यीशु के समान बनाना चाहता है। सेम भले इसमें समय लगे, परमेश्वर हमारा धीरजवंत है। 25 साल अब्राहम के लिए भी वेट किया, हमारे लिए भी वेट करेगा। हाँ बदल 25 साल, तब तक मैं 24 साल 364 दिन में अपनी चलाऊं फिर। हाँ 25 साल रिटर्न है अब्राहम का, हमारा नहीं लिखा हुआ है, अब्राहम का लिखा हुआ था। तो अब्राहम ने कितना सफर किया आपको पता है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, आप इनकी जर्नी देखो। परमेश्वर ने इनके अंदर बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। लूत अब्राहम को छोड़ के चला गया, धोखा देके चला गया, दी बेस्ट प्रॉपर्टी लेके गया। लूत बंदवाई में था, अब्राहम को मालूम पड़ा मेरा भतीजा बंदवाई में है। अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, ओह हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। आपको पता है अब्राहम उसे बचाने गया था। ये मसीह का नेचर है, ये जीसस का नेचर है। हमको पता चलता था लूत के लिए, अब्राहम की जगह हम होते तो हम 2-3 राजा को और भेज देते, भिवंडी से तू भी जा। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनकी जो जर्नी है
बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर क्यों कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं? क्योंकि परमेश्वर ने इनके अंदर और इनके द्वारा बहुत बड़ा काम किया है। अनुग्रह हमारे अंदर और हमारे द्वारा काम करना चाहता है। मेरे साथ हैं आप? अनुग्रह हमारे लिए और हमारे द्वारा काम करना चाहता है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मैं यीशु के समान बनता जाऊंगा। बोलो बाजू वाले को, पड़ोसी, बोलो पड़ोसी, तुझे रोज यीशु की समानता में आना है। हाँ, पास्टर कहाँ लिखा है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। 4 पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। देखो यीशु चेलों से कैसे बातें कर रहा है। देखो यीशु फरीसियों से कैसे बातें करता है। देखो यीशु अपनी माँ से कैसे बातें करता है। देखो यीशु गरीब लोगों से, बीमारों से कैसे बात करता है, कैसे लोग चमत्कार लेते थे। देखो यीशु कैसे शिक्षा देता है। मेरे साथ है? जितना हम यीशु को मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देखेंगे, फिर पत्रियों में पौलुस के द्वारा यीशु को देखेंगे, पुराने नियम में यीशु को देखते रहेंगे, तो 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, हम उसके स्वरूप में ढलते जाते हैं। हम उसके स्वरूप में, 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा हुआ है, 17-18 में। जैसे हम दर्पण में देखते हैं वैसे हमको चेहरा। मेरे साथ हैं आप? तो हमें अनुग्रह क्यों दिया गया है? ताकि हम यीशु को दिखा सके। बोलो दिखा सके। आज थोड़ी शांति लेनी पड़ी है। मैंने 2 मैसेज आपको दिए हैं कि आपको क्या क्या मिला है। आज प्रभु कह रहा है तुमको क्या करना है, तो उसमें भी खुशी होनी चाहिए। बोलो आमीन। ऐसे होना चाहिए। 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, हाँ, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। ये क्या है? कोई गंदी, बोलो गंदी, गंदी बात, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर क्या हो? अनुग्रह, आंख बबूला हो जाए। बोलो अनुग्रह। अब ये निकलेगा कैसे अंदर से? जब अनुग्रह होगा तो निकलेगा ना। हालेलुया। कई बार गालियां बकते हैं, उपशब्द बोलते हैं, खर्च करते हैं, श्राप देते हैं। कारण क्या है? कारण मालूम है क्या है? जो मेरे अंदर है वही मेरे मुंह से बाहर आएगा। सिंपल है। मास्टर मेरे मुंह से ना गालियां निकल रही है, क्या मालूम कौन दे रहा है, कौन नहीं, तू ही दे रहा है। हाँ, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तेरा इनपुट ही वो है। तू ऐसे लोगों के बीच में बैठा है, ऐसे लोगों के बीच में सवेरे से लेकर शाम तक रहता है। जो गालियां दे रहे हैं वो तेरे डब्बे में जा रहा है, और तेरे डब्बे से घर पे, रिश्तेदारों में, कलीसिया में सब वही गंद निकल रहा है। मेरे साथ है? ये वही पौलुस है जो कहता है तुम विश्वास से धर्मी ठहरे हो। ये वही पौलुस कहता है तुम्हारे मुंह से गंदी बात। ये पौलुस इतना सीरियस क्यों हो गया मालूम है? क्योंकि वो खुद ऐसे चलता था। पौलुस ऐसे बरनबास उसे छोड़ के चला गया, देमास उसे छोड़ के चला गया, यूहन्ना, मरकुस जो बीच में सेवा के लिए आया था वो छोड़ के चला गया। शांति क्यों? वो उस मैच्योरिटी के लेवल तक आ गया था। उसे पता था कि मुझे है ना पौलुस को प्रेजेंट नहीं करना है, मुझे किसको प्रेजेंट करना है? जीसस को, यीशु को।
वही गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए। अभी गंदी बातों पर जय कैसे पाएंगे? अच्छी बातों से अपने आप को भरना है, सिंपल। पास्टर एक काम करता हूं, मैं आज के बाद है ना, जब तक यीशु बातों पर आएगा ना, मैं किसी से बात नहीं करेगा। ये सरासर झूठ है ये। नहीं, ऐसे बोलो, जब तक यीशु बातों पर आएगा मैं वचन को खाते रहूंगा, मैं वचन को खाते रहूंगा, वचन को डालते रहूंगा, ताकि मेरे मुंह से वचन गंदी बात निकले ही नहीं। गंदी बात की जड़ ये है क्योंकि गंदगी मैंने भरी है। उन लोगों से सावधान जो किसी भाई या बहन के लिए आपको कुछ बोलते हैं, सावधान। भाई के लिए बोलते हैं यार मत बोलना यार, तेरा भाई है, तू अपने आप को ही काट रहा है। अभी जैसे मैंने सागर की बुराई की पीटर के साथ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को ही नाखून मारा ऐसे। वचन के अनुसार बोल रहा हूं क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के, मैंने अपने आप को ही फटका मारा। सागर अगोरी बाबा है, वो सागर है नहीं अगोरी बाबा, वो प्रभु का दास है, ब्लेसेड, बड़े बड़े काम करेगा। समझ रहे हैं आप? समझ आई? कुछ लोगों का सवाल है कि लोग मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं देते हैं। उनको क्या लगता है सारे लोग बेकार हैं। कभी आईना ये बाजू भी देखो, आपकी जबान देखो, आपका व्यवहार देखो, आपके काम देखो, पता चल जाएगा। कुछ लोगों का सवाल है, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे फोन नहीं करता। तूने कभी किया फोन? नहीं। मैं क्यों करूं? तो सामने वाले भी बोलते हैं मैं क्यों करूं? सीधी बात है। गुड़ पे मक्खियां आती है रुबेन भाई, गुड़ पे चाय फेंको घर पे क्या आ जाएगी? मक्खी आ जाएगी। वैसे ही जितना अच्छा आप बोलेंगे, अच्छा आप लोगों को समझाएंगे, लोग आपसे वैसे ही व्यवहार करेंगे। प्रभु से अनुग्रह मांगो आज, प्रभु मैं किसी भी भाई या बहन की बुराई ना करूं। आज मांगो प्रभु से, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। विशेष जो लोग कलीसिया में है ना, एक दूसरे की बुराइयां, बदनामी, लिखा है बदनामी करना छोड़ दो, लिखा है इसमें, बदनाम न करो किसी को। मालूम पास्टर, मालूम विवेक था ना, विवेक उस दिन सिगरेट पी रहा था, मालूम सिगरेट पी रहा था, मालूम आदि को बता दिया, फिर प्रदीप को बता दिया, अरे फिर रुबेन को बता दिया। मत करो, मुझे बताया ना, ठीक है, मैं बस समझाऊंगा उसको, मैं समझाऊंगा ना उसको। प्रभु को बताया नहीं, उससे थोड़ी पेट भरेगा मेरा। हाँ, लिखा है नीति वचन में, मनुष्य का पेट उसके मुंह की बातों से भरता है। मेरे साथ हैं आप? अब पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी तू मेरा अंग है, मैं तेरा अंग हूं, मुझे माफ कर दे। पास्टर, तो इससे क्या होगा? इससे है ना, जो पाइप में कचरा है ना वो निकलेगा, अनुग्रह बहेगा, सामर्थ्य बढ़ेगी। शिष्य को दूसरी में तकलीफ हो रही है ना, आसानी हो जाएगी। आपने कभी यीशु को गॉस्पेल्स में देखा क्या वो पतरस की बुराई करे? मालूम पतरस है ना, खोपड़ी है, सड़की है, मैं उसको पवित्र आत्मा नहीं देगा। कभी देखा है आपने यीशु को ऐसे? नहीं देखा। 3 बार मुर्गा मांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। 3.5 साल तक जिसने पैसा दिया, खाना खिलाया, उसके घर को चलाया, पूरा उसके पीछे हो लिया ना, तो पता प्रभु ने ऐसा थोड़ी इसको छोड़ दिया। मुझे ऐसा बिलीव है प्रभु यीशु मसीह हर मंथ पतरस को कुछ न कुछ देता होगा। जा बीवी के लिए पर्स लेके जा सेवपुड़ी खिला उसको,
क्योंकि यीशु को मालूम था ये अकेला नहीं है, इसकी फैमिली है। 3.5 साल तक उसके परिवार को चलाया, 3.5 साल तक उसको दी बेस्ट खाना खिलाया। आखिर में क्या हो रहा है, मैं इसे नहीं जानता, मैं कसम खाता हूं। एक वर्जन में ऐसा लिखा है, वो कसम खाने लगा, मैं इस व्यक्ति को, आप जरा सोचो हमारे साथ ऐसा कोई करे तो हम वहां पे टूट जाएंगे, रोने लगेंगे और यहोवा के नाम से श्राप देना चालू करेंगे। प्रभु तू उसे देखना, प्रभु इसके टकले में एक बाल नहीं होना चाहिए। पर हमारा प्रभु वहां पे भी प्यार भरी दृष्टि से उसको देखा, उसकी आंखों को जैसे, सुनो सुनो, पतरस ने जैसे उस आंखों में देखा ना, उस आंखों में उसे क्रोध नहीं दिखा, एक प्यार दिखा। उसी वक्त पतरस टूट टूट के फूट फूट कर बाहर जाके रोया है, बोलता है मैंने पाप किया। ये हमारा यीशु है, दिस इज अवर जीसस, जिसके साथ भलाइयां की, अच्छाई की, खाना खिलाया, सेवकाई दी, अभिषेक दिया, पद दिया, एक दिन उसको इनकार करता है। और हाइट बताऊं मैं क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, 30 मुर्दों में से जी उठता है। मरियम को मालूम है क्या बोलता है, पतरस से जाके कहो। भाई इसका नाम नहीं लेना, मेरे सामने नाम लेगा मैं आग बबूला हो जाती हूँ, हो जाता हूँ। हम ऐसे यीशु ऐसा नहीं, बोलता है पतरस से जाके कि मैं जी उठूं, तुम मुझसे गलील में मिलोगे। अला भाई ठीक है, गलील में मिला, पतरस सर खुजा रहा है, पानी में देखा, पानी में जम दिया, पानी से उस वहां पे देखा कि यीशु खड़ा है। यूहन्ना ने बताया, अरे ये तो हमारा प्रभु है यार, लिखा है वो पानी में उतरा, स्विमिंग करके पहले पे ले गया। हमारा प्रभु इतना दयालु, उससे क्या पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार पूछ रहा था, कितना बार? क्योंकि 3 बार उसने इनकार भी करवाया था, उसे अंगीकार करवाया, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार। ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह सेवा सौंपता है। हम ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाएंगे, सेवा तो दूर, पानी पिलाएंगे। यहाँ पे मन को हमें नया करना है। यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा है तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर, यानी जैसे तू ऐसे बिहेव करेगा ना, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पर उतरेगा। अंगारों का ढेर यानी होली स्पिरिट उस आदमी के अंदर जाएगा, बोलेगा ये क्या है। और देखो अंगारा उतरा पतरस के ऊपर, पेंटिकोस्ट के, मेरे साथ है। बहुत ही आसान है मसीह जीवन जीना, बोलो बहुत ही आसान। जब भी पता चल रहा है किसी ने कुछ बोला है, क्या करेंगे? जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं वो क्या करेंगे? वापस जाओ वचन में, प्रभु से माफी मांगो। नहीं मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, द्वार बंद नहीं करेंगे, सांप बिच्छू आपके घर में, आपके जीवन में घूमते रहेंगे। उनके लिए वो लीगल ग्राउंड हो जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपका पीस ऑफ माइंड, आपका जॉय, आपका लोगों से संबंध, मैं आपको बोल रहा हूं, खराब होते जाएंगे। इसका कारण लोग नहीं है। कौन है? बोलो मैं हूं, मेरा आदम का स्वभाव है। मेरे साथ हैं आप। पौलुस घड़ी घड़ी बोलता है, उतार दो इस मानसिकता को, उतार फेंको। नहीं, पहले वो प्रेज लॉर्ड करे, वो गले लगे, वो मेरे घर पे आए, वो फोन करे, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये नया स्टेप निकाला है क्या? ये क्यों? वो
क्यों वो भाई, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं भाई? तू महाराजा धीराज शहंशाह के शहंशाह, तुम्हारी नाक कट जाएगी, ऐसा है क्या? यीशु स्वर्ग छोड़ के नीचे आया, मुझे हाथ मिलाने में तकलीफ हो रही है, मैं क्यों? ऐसा लगा ना? क्या प्रभु भला है? कितना नाटकबाजी करते हैं। कभी नींद में आके बोला है क्या, छोड़ेगा नहीं तो चुटिया कीजिए ऐसे। किसी का दांत टूटा है क्या नींद में? हाँ, पास्टर यीशु आया था, इधर का दांत तोड़ के गया, देखो कभी नहीं आया। रोज हमारे घर पे हमारे साथ रहता है, इंतजार करता है कब उठेगा, कब मुझसे बात करेगा, कब मेरे साथ बैठेगा। देखता है बहुत बिजी है मोबाइल में, संसार में, फिर साइड में बैठ जाता है। वो इतना नम्र है। तो हमें अनुग्रह क्यों दिया गया है? ताकि हम अपनी मानसिकता को दिन प्रतिदिन बदलें। पास्टर मैं आज से बदल जाऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस करती हूं। नहीं, आज से तू अपने आप को नया करना चालू कर। इस मैसेज को बार बार सुनो, इस वचनों को बार बार आप मेडिटेट करो, ताकि जब भी बुराई करने की बारी आए, जब भी आपका पुराना स्वभाव बोले हाँ अभी चांस है, इसको ये बोल, इसको ये बोल, फिर आप अपने आप को रोको, नहीं ये मेरे अंग है, प्रभु मुझे देख रहा है। बोलो प्रभु मुझे देख रहा है। प्रभु मुझे, परमेश्वर क्या देख नहीं रहा था जब वो चांदी के सिक्के ले रहा था यहूदा इस्करियोती के? उसी वक्त मिकाएल को भेजा ना तीर और त्रिशूल लेके, जा तो उसका भुजा बना गया क्या? लातुस को मारा क्या? वो समय था कि यीशु पिलातुस के सामने खड़ा था, अब समय आएगा पिलातुस यीशु के सामने खड़ा होगा। हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अगर आप नाक हैं तो मैं कान हूं, मैं प्रभु का पेट हूं। कलीसिया में जो नम्र लोग हैं ना, वो मालूम है कौन है? वो प्रभु के बाल हैं। बालों को आप जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, वैसे ही हो जाते हैं। तो वैसे ही वो लोग हैं कलीसिया में जो नम्र हैं, वो जल्दी मुड़ जाते हैं। आप उनको सॉरी बोलो, चलेगा ठीक है। कुछ लोग तो सॉरी नहीं बोलते हैं। आ जाओ, सॉरी ना बोलने वालों सुनो। क्यों भाई? मैं गलती नहीं करती हूं, तू जिंदगी में सॉरी नहीं बोलेगी। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। मैं गलती नहीं करता हूं, घमंड की निशानी है। परमेश्वर आपका सामना करेगा। सामना मालूम है कैसा? मतलब परमेश्वर वर्दी पहन के नहीं आएगा। परमेश्वर बार बार आपके सामने ऐसे लोगों को भेजेगा, आपको सॉरी बुलवा के रहेगा। ऐसे लोगों की लड़ लगती रहेगी जो आपको परेशान करेंगे, आपको हैरान करेंगे। एक्चुअली परमेश्वर सामना कर रहा है आपका। क्या कर रहा है? मेरे साथ है? जल्दी क्षमा करो और भूल जाओ। दो बातें, पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी मुझे क्षमा कर और भूल जा। फिर से गले लगो, फिर से प्यार करो, फिर गिरते हो फिर उठो, एक दूसरे को समझाओ, उसको बोलो देख देख मैं तेरा कान है, मैं तेरा आईब्रो है। कुछ तीखे लोग भी हैं चर्च में जो प्रभु के दात हैं, जो कलीसिया में व्यभिचार, गंदगी, चोरी
ग्रुपिज्म और डिवाइड एंड रूल खेलते हैं, उनको वो दांत क्या करते हैं, काटते हैं। सबको नहीं बैठ के काटते हैं, नहीं, सबको नहीं काटते। उन लोगों को निशाना बनाता है प्रभु जो कलीसिया में गड़बड़ी करते हैं। इस दुनिया में मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, खत्म कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा घिनौना पाप, मेरे साथ है, सुन रहे हैं? एक व्यक्ति को ठोकर खिलाना। अगर एक व्यक्ति आपके स्वभाव के कारण यीशु को छोड़ रहा है ना, चटनी निकल जाएगी। आप समझ रहे हो, जिसके लिए यीशु ने लहू बहाया, क्रूस पे जान दी, जिसको पास्टर कोई व्यक्ति प्रार्थना करके रो के आंसू बहा के एक व्यक्ति कलीसिया में आया, उद्धार पाया, बैप्टिज्म लिया, लेकिन एक दिन आपने उसकी चुगली खाई, उसको बदनाम किया, और वो उसका परिवार बोलता है मसीह लोग ऐसे होते हैं क्या, मेरे को नहीं चाहिए, और वो वापस चले जाते हैं। अरे बाप रे, सबसे बड़ी ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है ये मेरी भाई, मेरी बहन। स्पेशली मैं आपको बोलता हूं, जितने भी लोग नए लोग आपको मिलते हैं, नए लोग जो कलीसिया में हैं, आप जिनको गॉस्पेल दे रहे हैं, उनके सामने आपका रवैया सही होना चाहिए। प्लीज बोलता हूं, क्योंकि वो यीशु को नहीं देखते हैं, वो किसको देखते हैं? वो हमें देखते हैं। कौन सी चर्च में जाता है? कौन है पास्टर? सिखाने क्या पास्टर? सबसे बड़ा पाप है। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी बच के रहियो। यीशु ने बोला गले में चक्की का पाट बांधूंगा जो 100 किलो का है। कितने किलो का है? 1 कुंटल का। ऐसे ऐसे चलेंगे। अरे क्या हुआ, ठोकर खिलाया, आत्मा में वैसे हो जाएंगे, कोई जॉय नहीं, शांति नहीं, ब्लेसिंग नहीं। क्यों? मास्टर ठोकर खिलाया हमको, चक्की का पाट। ये ऐसे नहीं बोल रहा है, मालूम है? यीशु जबरदस्त है, बोलता है समुद्र में डाल दूंगा। क्या बोलता है? कारण क्या है धर्मेंद्र भाई? एक आत्मा को ठोकर खिलाया। मेरे साथ हैं? आप अनुग्रह से बचे हैं ना? सबको अनुग्रह से बचना ही है, हमें संभालना है लोगों को, जो लोग प्रभु ने हमें दिए हैं। ये ड्यूटी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, आपकी भी है। आप 2 मिनट के लिए सोचो, मैं अपनी जिंदगी प्रभु के लिए दिया, मैं मेहनत कर रहा हूं, लोगों को खाना खिला रहा हूं, मैं लोगों को विजिट कर रहा हूं, मैं उनकी परेशानी में उनको साथ खड़ा रहता हूं, और एक दिन आता है मैं सुन रहा हूं ये परिवार अब प्रभु में नहीं है, कलीसिया नहीं आएगा, मुझे मालूम पड़ रहा है यार उस बहन ने ऐसा बोल दिया। सोचो मेरी हालत क्या होगी। मेरी इतनी हालत खराब होगी तो प्रभु की हालत कितनी होगी यार, उसने लहू बहाया है। इसलिए आज मैं आप सबसे विनती करता हूं, बहनों से, भाइयों से, आपस में प्रेम रखो। ये पत्री पूरी भरी पड़ी है डिसिप्लिन से। पौलुस बोलता है अन्याय क्यों नहीं सहते, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं उठाते, तुम लोग क्यों मुकदमा लड़ रहे हो, तुम छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो, तुम माफ क्यों नहीं करते हो। कलीसिया में ऐसी ऐसी कलीसियाएं हैं, रोमियो से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एकदम डेंजरस कलीसिया है। पौलुस ने एक एक बात बच्चों की तरह उनको समझाई है। बहनें कैसे होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, तुम जॉब करते हो तुमको जॉब कैसा करना है, अगर तुम बिजनेस करते हो तुमको बिजनेस माइंड कैसे होना है, सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे साथ है आपको और मुझे रोज क्या करना है, इन पत्रियों से अपने मन को नया करते रहना करेंगे। आज के बाद पड़ोसी से प्रेम करेंगे, सारी व्यवस्था इस एक वचन में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान। पास्टर ये वचन तो वो भी पढ़ती है, बड़ी आ गया पुराना आदम,
बाइबल पढ़ने का जबरदस्त मजा तभी है जब आप इसे अपने लिए पढ़ते हैं, तभी रियल मजा आएगा। वाह, प्रभु ने मुझसे बातें की, प्रभु ने आज मुझे चाटा मारा, प्रभु ने आज मुझे प्यार भी किया। क्या बोलते हो? तो परमेश्वर का जो प्राइमरी प्लान क्या है? आपको यीशु की छवि में लाना। आत्मा को तो ला दिया है, अब बाकी विचारों में और हरकतों में बाकी है। सब आशीषित हुए। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आशीष दे और बरकत दे।